और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फहान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है। और धमाके इतने सरकरों के बीच अब जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है। लेकिन ईरान ने भी दो टूक चेतावनी दे दी है कि अगर एक भी परमाणु केंद्र पर खरोंच आई तो वह पूरे मिडिल ईस्ट को राख के ढेर में बदल देगा। और इस बार उसकी मिसाइलें सिर्फ सैन्य अड्डों को नहीं बल्कि अमेरिका के मुख्य शहरों को निशाना बनाएंगी, जिससे न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में भी ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग अब सड़कों पर निकलकर इस महाविनाश को रोकने की भीख मांग रहे हैं। लेकिन बारूद की यह भूख अब किसी के रोके नहीं रुकने वाली, क्योंकि चीन ने भी दक्षिण चीन सागर में अपनी सेना की मूवमेंट बढ़ाकर अमेरिका को चारों तरफ से घेर लिया है, जिससे अमेरिका की महाशक्ति होने की साख अब मिट्टी में मिलती नजर आ रही है। और इसी के साथ अरब देशों की चुप्पी ने पूरी दुनिया को और भी ज्यादा डरा दिया है, क्योंकि यूएई और कतर ने अपने एयर स्पेस को अमेरिकी फाइटर जेट्स के लिए बंद करने का मन बना लिया है, जिससे इस युद्ध का पलड़ा अब ईरान की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। और खामने की शहादत के बाद जो आग ईरान के भीतर भड़की थी वो अब एक ऐसी वैश्विक सुनामी बन चुकी है जो हर शांति समझौते को जलाकर खाक कर रही है। और आने वाले चंद लम्हे यह तय करेंगे कि यह धरती रहने लायक बचेगी या नहीं, क्योंकि अब मिसाइलों की गति और विनाश की शक्ति ने इंसानियत की हर उम्मीद को खत्म कर दिया है। और आसमान में उड़ते यह लड़ाकू विमान और जमीन पर बिछती लाशें इस बात का गवाह है कि हम इतिहास के सबसे भयानक विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, जहां ना कोई विजेता होगा और ना कोई गवाह बचेगा, क्योंकि कयामत की इस घड़ी में अब सिर्फ और सिर्फ बारूद का बोलबाला है। मिडिल ईस्ट के आसमान से अब बारिश नहीं बल्कि मौत बरस रही है। और तेहरान के क्षितिज पर छाया यह गहरा काला धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि विनाश की लहर अब वाशिंगटन के व्हाइट हाउस से लेकर यरूशलेम की संसद की दीवारों तक जा टकराई है। बीतता हर लम्हा अपने साथ तबाही की ऐसी इबारत लिख रहा है जिसे पढ़कर पूरी मानवता कांप उठी है। और यह महायुद्ध अब उस अंधेरे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां शांति का हर रास्ता बंद हो चुका है। अब कलम की ताकत खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब केवल मिसाइलों की गर्जना ही आखिरी फैसला सुना रही है, जिससे पूरी दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और अब बस कुछ ही घंटों का फासला बचा है जब यह तय हो जाएगा कि दुनिया विनाश के किस गर्त में जाकर गिरेगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से हमले का ऐलान किया और उसके मात्र 48 से 72 घंटों के भीतर पूरे इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को हिलाकर रख दिया, उसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा ही बदल दी है। अमेरिका जो कल तक अपनी सैन्य श्रेष्ठता का दम भरता था, आज उसके रणनीतिकार भी पसीने पसीने दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जमीन पर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बिल्कुल अलग कहानी बयान कर रही है। ताजा रिपोर्टों और दावों के मुताबिक यह कोई मामूली झड़प नहीं है। आईआरजीसी के प्रवक्ताओं ने जो आंकड़े पेश किए हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। उनका दावा है कि युद्ध के शुरुआती 2 दिनों के भीतर ही 650 से अधिक अमेरिकी सैनिक या तो मारे जा चुके हैं या बुरी तरह घायल हो चुके हैं। इन सैनिकों के शवों और घायलों को मिडिल ईस्ट के अलग अलग हिस्सों से ताबूतों में बंद करके अमेरिका भेजा जा रहा है। यह आंकड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका ने अपनी सेना को जिन सुरक्षित बेस और अभेद्य किलों में तैनात किया था, ईरान की मिसाइलों और ड्रोन ने उन्हें कागजी खिलौनों की तरह उड़ा दिया। अमेरिका की वायुसेना और नौसेना के अड्डों पर हुए इन हमलों ने यह भी साबित कर दिया है कि अब समुद्र में खड़े उनके विशालकाय युद्धपोत भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई अमेरिका का वो कबूलनामा है जो सेनेटर मार्को रूबियो और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से सामने आ रहा है। अमेरिका ने पहली बार माना है कि हथियार बनाने और उन्हें इकट्ठा करने की जो क्षमता ईरान ने विकसित की है वो आज विजिट करने के बाद देशराह कई मायनों में अमेरिका के लिए भी चुनौती बन गई है, क्योंकि दोस्तों चारों तरफ तीसरे विश्व युद्ध का खौफनाक शोर साफ सुनाई दे रहा है और हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि अब परमाणु शक्ति संपन्न उत्तर कोरिया और चीन ने भी ईरान के पीछे अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और अमेरिका व इजराइल को ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया की रूह कंपा दी है। और रेगिस्तान की तपती रेत से उठी बारूद की यह गंध अब पूरी दुनिया का गला घोटने के लिए बेताब नजर आ रही है, जिसका असर अब समंदर की लहरों पर भी दिखाई दे रहा है। और ऐसे पूरी दुनिया का जान जवाब को ज्यादा सामने कर दिया है, क्योंकि ओमान के तट पर स्काईलाइट ऑनिल टैंकर को ईरानी मिसाइलों ने आग के गोले में बदल दिया है, जिसके बाद हॉर्मुज जल्द मरुमध्य में ऐसा सन्नाटा पसर गया है कि अब किसी भी देश का जहाज इस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। और इधर इजराइल के भीतर भी मौत का साया मंडरा रहा है, क्योंकि तेल अवीव की ऊंची इमारतें अब
ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों के निशाने पर है। और इसी खौफ के बीच खबर आई है कि इजराइल का सबसे सुरक्षित विमान विंग्स ऑफ जायन रातों रात नेवातिम एयरबेस से रहस्यमयी तरीके से उड़ान भरकर जर्मनी के बर्लिन में, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या नेतन्याहू अपनी जनता को मौत के मुंह में छोड़कर खुद जान बचाकर भाग निकले हैं, और क्या उन्हें अब अपनी ही सेना पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन जवाबी कार्यवाही में अमेरिका और इजराइल ने भी तेहरान की धरती को दहला दिया है और वहां के रिहायशी इलाकों के करीब बने ठिकानों पर इतनी भीषण बमबारी की है कि आसमान का रंग सुर्ख लाल हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि जिन देशों की जमीन से ये हमले हो रहे हैं, वे अरब देश अभी तक खामोश तमाशा देखते रहे हैं, जो किसी बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है, क्योंकि खामने की शहादत ने ईरान को उस आत्मघाती रास्ते पर धकेल दिया है जहां से पीछे मुड़ने का मतलब अपनी हार मानना है। और अब ईरान का बारूद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जबकि इजराइल और अमेरिका अपना पूरा दमखम लगाने के बावजूद बेबस नजर आ रहे हैं। मध्य पूर्व की धकती धरती से इस वक्त की सबसे बड़ी और रोंगटे खड़े कराए जहां से दार बने, जबकि दमखम लगाने के बारूद बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि दार बने बेबस नजर आ रहे हैं, जबकि दमखम लगाने के बारूद दमखम लगाने के बावजूद देने वाली खबर आ रही है, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए कर्ण जैसा नजर आने लगा है, क्योंकि तेहरान ने अब अपनी सबसे घातक और गुप्त विनाशक मिसाइलों के साथ इजराइल पर डेथ वेव का 7वां चरण शुरू कर दिया है। और इस हमले ने पूरी दुनिया को बढ़ाने जा रही है। ये सबसे दुरान में पता चलाए थे, जहां बारूद का धुआं अब पूरी दुनिया के लिए कर्ण जैसा नजर आने लगा है, हिलाकर रख दिया है, क्योंकि अब यह जंग सिर्फ अमेरिका और इजराइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि रूस और उत्तर कोरिया के लड़ाकू विमानों को भी ईरान की सरहद पर गश्त करते देखा गया है, जो इस बात का सीधा संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध का औपचारिक आगाज हो चुका है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजराइल के आयरन डोम को चकमा देते हुए ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइलों ने यरूशलेम के सैन्य मुख्यालय को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है, जिससे पूरी इजरायली सरकार के भीतर अफरा तफरी का माहौल है। और इसी बीच एक और दिल दहला देने वाली जानकारी सामने आ रही है कि लाल सागर में तैनात अमेरिका के सबसे बड़े विमान वाहक पोत पर एक नहीं बल्कि दर्जनों आत्मघाती ड्रोन ने सीधा प्रहार किया है, जिससे समंदर का पानी आग की लपटों में घिरा हुआ है। और वॉशिंगटन के पेंटागन से आ रही रिपोर्टों के मुताबिक वहां हताहत हुए सैनिकों की संख्या इतनी अधिक है। जेके बॉस में स्ट्रॉन्ग रिजल्ट लाना सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का गेम है बेटा। इस स्ट्रेटजी के साथ 100 कमांडो अपनी जान गंवा चुके हैं। और इसी विनाशकारी मंजर के बीच खबर मिली है कि ईरान ने हॉर्मुज़ की खाड़ी में पूरी तरह से समुद्री नाकेबंदी कर दी है, जिससे दुनिया का 70% तेल व्यापार अब पूरी तरह ठप हो रहे हैं। तो आपको सवार में 200 कमांडो की जान गंवा दिया है। और पेट्रोल डीजल की किल्लत ने वैश्विक बाजारों में हाहाकार मचा दिया है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लापता होने की खबरों के बीच अब इजरायली सेना ने कयामत की रात का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत तेहरान और इस्फहान के परमाणु केंद्रों पर अब तक की सबसे भीषण और घातक बमबारी की जा रही है। और धमाके इतने सरकरों के बीच अब जोरदार हैं कि उनकी गूंज पड़ोसी देशों तक सुनी जा सकती है।